शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़ाहिद अज़ीम अपने चैनल अवामिर इदारे के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, इदारों के दरमियान महाजराई बढ़ती जा रही है। आज हुकूमत ने कौमी असम्बली और सैनेट की जो कायमा कमेटी है उसमें से इंतखाबी अखराजात का बिल था उसको मुस्तरद कर दिया है। यानी आप अंदाज़ा कर लें कि इस वक्त हुकूमत और जो सुप्रीम कोर्ट के दरमियान महाजरे इस हद तक बढ़ चुकी है कि हुकूमत जिस हद तक जा सकती है वो कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के अंदर इंतखाबात के हवाले से एक फ़ैसला दिया था, उसके ऊपर अमल तो नहीं किया गया। अलबत्ता हुकूमत ने कौमी असम्बली और सैनेट के अंदर जो मुतल्लिका कायमा कमेटियाँ थीं ख़जाना की, उनके हवाले जो बिल कर दिया। और इलेक्शन अखराजात का जो बिल है वो कौमी असम्बली में और सैनेट के अंदर कायमा कमेटियों ने उसको मुस्तरद कर दिया। कौमी असम्बली के अंदर ख़जाना की कायमा कमेटी जिसकी सदारत कैसर अहमद शेख साहब कर रहे थे, उनकी सदारत में कसरत के साथ इलेक्शन अखराजात के बिल को मुस्तरद कर दिया गया है। यानी इससे अंदाज़ा होता है कि हुकूमत पंजाब के अंदर इंतखाबात के लिए किसी ज़रिए भी राज़ी नहीं है और हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के ऊपर अमल भी नहीं करना चाहती। देखें, सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा इदारा है कि जिसके ऊपर अगर आज किसी भी हुकूमत ने अमल ना किया तो कल को फिर उसकी जो एक आइनी हैसियत है वो ख़त्म हो जाएगी। और पाकिस्तान के अंदर कानून और आइन की हम इस वक्त हुक्मरानी की बात करते हैं तो बाद में फिर पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क बन जाएगा कि जहाँ पर जिसकी भी हुकूमत होगी वो जो भी सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला होगा उसको वो पार्लियामेंट के अंदर ले जाएगा और पार्लियामेंट से जाके वहाँ पर एक करारदाद पास करवाई जाएगी। करारदाद पास करवाने के बाद वो कहेंगे जी हम सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के ऊपर अमल करने के लिए तैयार नहीं हैं। हालांकि ये बहुत ही गलत एक प्रेसिडेंट जो है वो हम सेट कर रहे हैं। इससे किसी भी मुल्क की कानून और आइन की जो हुकूमत होती है बहुत गलत तासुर उसमें पड़ता है। जब तक हम सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों के ऊपर मनोअन अमल नहीं करेंगे और सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों की अहमियत को नहीं जानेंगे तब तक पाकिस्तान के अंदर हम आइन और कानून की हुक्मरानी का हमेशा जिक्र करते हैं वो बिल्कुल बेसुध है। पाकिस्तान में आज जो मौजूदा हुकूमत है जो कुछ कर रही है उनको शायद अंदाज़ा नहीं है कि ये भी कल को अपोजिशन में जा सकते हैं और फिर ये वही हुकूमती मेंबरान होंगे जो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट या पाकिस्तान की दीगर जो अदालतें होंगी उनका दरवाज़ा खटकाया करेंगे। और अफसोस आज हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को जिस तरीके से मुस्तरद कर रही है और जिस तरह हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के ऊपर धज्जियाँ उड़ा रही है उनको शायद अंदाज़ा नहीं है कि पाकिस्तान में हालात जो हैं वो किस कदर संगीन नवीयत अख्तियार कर रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान में अगर हम सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को मानने के लिए तैयार नहीं हैं और हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चाहते हैं कि यहाँ पर फ़ैसले हों तो फिर सुप्रीम कोर्ट के जो फ़ैसले बाद में होंगे उसकी क्या हैसियत होगी। और फिर इसका मतलब ये होगा कि कोई भी पाकिस्तान के अंदर जो हुकूमत होगी वो अदालतों के फ़ैसलों को नहीं मानेगी और कल को कोई इदारा भी ऐसा होगा जो कहेगा जी हम सुप्रीम कोर्ट या अदालतों के फ़ैसलों को नहीं मानते। खुदा के लिए इन चीज़ों के ऊपर ज़रा सोचें और मेरा ख्याल है कि हुकूमत को इसके ऊपर ज़रूर सोचना चाहिए। और PDM की जितनी जमातें हैं वो जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को अपने इजलास के अंदर डिस्कस करते हैं, बहस करते हैं और इसके बाद मुतल्लिका जो कायमा कमेटियों के हवाले कर दिया जाता है और वहाँ पर हुकूमती पार्टियों के जो बंदे बैठे हुए हैं वो उनको मुस्तरद कर देते हैं। पहले वफाकी काबीना के अंदर इसको ज़ेर बहस लाया गया और उसका कोई फ़ैसला ना किया गया। बाद में उसी को एक इलेक्शन अखराजात के बिल के नाम से सैनेट और कौमी असम्बली में पेश कर दिया गया। क्या इससे पहले हुकूमत ने कोई अखराजात नहीं किए? अभी हाल ही में हुकूमत ने तकरीबन कोई 68 अरब रुपये यानी 68 अरब रुपये जारी किए हैं सिर्फ ये जो पाकिस्तान के अंदर एक डिजिटल मरदमशुमारी हो रही है। उसके अलावा भी हुकूमत ने जो सब्सिडी दी है आटे के ऊपर, जो पूरे मुल्क के अंदर फ्री आटा देने के लिए, चले ये एक अच्छी बात है, गरीबों को फ्री आटा दिया जा रहा है, लेकिन वहाँ पर भी हुकूमत ने पैसे दिए हैं और सब्सिडी दी है, वहाँ पर भी पैसे जारी किए गए हैं। लेकिन आज कौमी असम्बली की जो कायमा कमेटी है जिसके अंदर ये बिल पेश किया गया और उन्होंने इसको ये कहकर रिजेक्ट कर दिया कि हुकूमत इस वक्त IMF के बहुत सख्त प्रोग्राम के साथ है और ये मुमकिन नहीं है कि हम इस वक्त खसारे में जा रहे हैं और हमारे लिए मुमकिन नहीं है कि हम सिर्फ 21 अरब रुपये जो है वो जारी कर सकें। यानी आप अंदाज़ा करें कि दूसरी तरफ हुकूमत अरबों रुपये जारी कर रही है, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के हवाले से हुकूमत अरबों रुपये जारी कर रही है, लेकिन यहाँ पर हुकूमत 21 अरब रुपये जारी करने के लिए तैयार नहीं है। जबकि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं जनाब जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब इस हवाले से पहले भी कह चुके हैं और उन्होंने कहा था कि अगर इस इलेक्शन के लिए या आइन की हिफाजत के लिए या आइन के तकाज़ों को पूरा करने के लिए
पाकिस्तान के अंदर अगर सुप्रीम कोर्ट के जो जजेज़ हैं या हमारी अगर तनख्वाहें भी कटवानी पड़े तो हम तनख्वाहें भी अपनी कटवाने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो एक सादा सा लफ्ज़ है, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में आइन की हुक्मरानी होनी चाहिए और ये लाजम है कि जो भी असम्बली डिज़ाल्व होती है उसके अंदर ये आपका आइन कहता है कि 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन होने ज़रूरी हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर जो तमाशा लगा हुआ है वो आप देख रहे हैं कि इस वक्त तक इसके ऊपर जिस तरीके से मुख्तलिफ जो हरबे वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हवाले से भी एक समाअत हुई। 8 रुकनी सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने इसके ऊपर समाअत की। 8 रुकनी बेंच ने जब समाअत की तो उस मौके के ऊपर एक वकील हैं जो दरख्वास्त गुजार हैं, इम्तियाज़ सिद्दीकी एडवोकेट, उन्होंने कहा कि अदालत पार्लियामेंट के किसी भी कानून को कालाअदम करार दे सकती है। उनका ये कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के बगैर सुप्रीम कोर्ट की क्या हैसियत है। उन्होंने ये कहा कि अगर पूरी सुप्रीम कोर्ट भी बैठी हो और चीफ जस्टिस उसमें ना हो तो तब भी सुप्रीम कोर्ट की कोई हैसियत नहीं है। यानी उनका ये कहना था कि बगैर चीफ जस्टिस के सुप्रीम कोर्ट बतौर इदारा उसकी कोई आइनी हैसियत नहीं रह जाएगी। और उन्होंने ये कहा कि ये जो बिल हुकूमत ने पहले वफाकी कबीना से मंजूर करवाया वो भी गैर कानूनी है, उसके बाद इसको जो पार्लियामेंट से इस मंजूर करवाया ये भी गैर आइनी और गैर कानूनी है। यानी वहाँ पर जो वकला ने आज दलाइल दिए हैं उनके मुताबिक हुकूमत ने जितना भी मुश्तरका पार्लियामेंट में जाके बिल को मंजूर करवाया ये बिल्कुल गैर आइनी है। इस तरह तो कल को जो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनके ऊपर हुकूमत जो है वो एक कदगन लगा रही है और हुकूमत आर्टिकल 191 के तहत सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को पाबंद नहीं कर सकती, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स के जो कवानीन हैं या सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो रूल्स की जो तैनाती है या रूल्स जो बनाने हैं वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का अख्तियार है। आर्टिकल 191 ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस इस मामले के ऊपर बाख्तियार हैं और वही सुप्रीम कोर्ट के रूल्स बनाने के जिम्मेदार हैं। लेकिन उसके बावजूद हुकूमत ने इस बिल को मंजूर किया, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच का आज हुक्मनामा भी जारी हो गया। सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच ने अदालती इस्लाहत के बिल पर अमल दरामद रोक दिया है। उसमें कहा गया है कि यह बिल चाहे सदर के पास जाए या ना जाए, यानी सदर इसके ऊपर साइन कर दें या ना करें, लेकिन उसके बावजूद भी इस बिल के ऊपर अमल नहीं किया जा सकता। इसके ऊपर अमल दरामद रोक दिया गया है और उस पर हुक्मनामे में ये भी कहा गया है कि इसके हवाले से अगली जो समाअत होगी वो 2 मई को होगी। 8 सफ़ात के ऊपर जो हुक्मनामा जारी किया गया है उसमें पार्लियामेंट के अंदर जितनी भी इस वक्त पार्टियाँ मौजूद हैं उन तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को इस हवाले से नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं और तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को तलब कर लिया गया है, जिसमें जो दरख्वास्त गुजार वकला हैं जिनमें हाजा तारिक साहब जिन्होंने सबसे पहले दरख्वास्त दायर की थी और इस वक्त तक सुप्रीम कोर्ट में इस हवाले से तकरीबन 4 दरख्वास्तें ज़ेर समाअत हैं और 8 रुकनी ये जो बेंच है सुप्रीम कोर्ट का इसकी समाअत करेगा जो 2 मई को दोबारा होगी। आज़ाद कश्मीर के अंदर वज़ीर-ए-आज़म तहरीक इंसाफ के सरदार तनवीर इलियास उनको तो वहाँ की हाई कोर्ट ने नाअहल कर दिया, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको नाअहल कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी नाअहली की दरख्वास्त को रिजेक्ट कर दिया है और वहाँ पर PDM की जमातें हैं, पीपल्स पार्टी वहाँ पर से कोशिश तो कर रही है, यानी आसफ अली जरदारी साहब जो हैं वो बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से आज़ाद कश्मीर के अंदर पीपल्स पार्टी का जो जियाला वो वज़ीर-ए-आज़म बन जाए। लेकिन अभी तक की जो सूरत हाल ये है कि वहाँ पर तहरीक इंसाफ इस वक्त तक सबसे बड़ी पार्टी है, यानी वहाँ पर जो 52 मेंबरान का जो पार्लियामेंट है, जो ईमान है, वहाँ पर इस वक्त तक तहरीक इंसाफ अभी भी 31 मेंबरान के साथ सबसे बड़ी पार्टी है। यानी अगर आप सरदार तनवीर इलियास साहब की जो रुकनीत वाली जो सीट है उसको अलग भी कर दें तो तब भी तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी पार्टी है। तहरीक इंसाफ के साथ इस वक्त वहाँ पर मुकाबला करना कोई इतना आसान नहीं होगा। वो अलग बात है कि आसफ अली जरदारी साहब जिस तरह पाकिस्तान में ये खेल शुरू किया गया था और जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर हुकूमत चेंज की गई थी वहाँ पर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये अगले 1-2 रोज़ में पता चल जाएगा। लेकिन ये इतना आसान नहीं है और हमें लग रहा है कि शायद ये मुश्किल होगा। वहाँ पर अब भी जो वज़ीर-ए-आज़म होगा वो तहरीक इंसाफ का ही वज़ीर-ए-आज़म होगा, क्योंकि तहरीक इंसाफ के पास इस वक्त 31 मेंबरान की अक्सरियत है और हुकूमत बनाने के लिए 27 मेंबरान की होना ज़रूरी हैं और तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी अक्सरियती पार्टी है। वफाकी हुकूमत ने ईद उल फितर के हवाले से तमाम तातीलात का ऐलान कर दिया है और ये अवाम के लिए खुशखबरी है कि इस मरतबा हुकूमत ने 5 छुट्टियों का ऐलान किया है जो 21 से लेकर 25 अप्रैल तक छुट्टियां होंगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करके अपने चैनल का हिस्सा बने। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। खुदा हाफिज़।